हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेडिको फिरोज में। मैं आपके लिए फिर से एक बार नई क्वेश्चन लेके आ चुका हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम गॉस थ्योरम को, ये कैसा टॉपिक है, गॉस थ्योरम। तो इसके स्टेटमेंट को लिखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गाइस, तो स्टेटमेंट हो जाएगा कि जितना भी फ्लक्स है वो पास करेगा एक क्लोज सरफेस से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, गॉस थ्योरम के अनुसार बोल रहे हैं ना, तो गॉस थ्योरम states that total flux passing through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by closed surface, ठीक है। ये होता है, हाँ। हम लोग को प्रूफ करना है गाइस। तो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है, यानी देखो गॉस थ्योरम के लिए एक ऐसा सरफेस लेना पड़ता है, एक क्लोज सरफेस लेना पड़ता है। तो इसका मतलब जो इसका इंटीग्रेशन आएंगे ना गाइस, तो इसका इंटीग्रेशन आएंगे क्लोज वाले, जो मतलब इंटीग्रेशन आएंगे वो कैसा आएंगे, क्लोज आएंगे। तो यहां पर हम लोग जानते हैं पहले से कि फाई बराबर क्या होता है, फाई इक्वल होता है क्लोज ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो अगर देखो ये एक कैसा है, सरफेस है, ये क्या है, स्फेरिकल है, ये एक स्फेरिकल है और इसका रेडियस r है। ये एक स्फेरिकल है जिसका रेडियस क्या है, r है, और इस रेडियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर। क्या हो गया, एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा, इसमें नहीं दिखेंगे। तो एरिया वेक्टर लेंगे इसका, तो क्या हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे इसका एरिया वेक्टर। तो इसका मतलब कि एरिया वेक्टर जो हो रहा है बाबू, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर हो रहा है, यानी जो ये ds हो रहा है ना, ये ds कैसा एंगल बना रहा है इसके साथ जब एंगल बना रहे हैं, कैसा एंगल बना रहे हैं, चलो दिखाते हैं कैसा एंगल बना रहे हैं। ये देखो, ये क्या है, हमारा एक स्फेरिकल है, ये क्या है, एक हमारा स्फेरिकल है, और स्फेरिकल के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर जा रहा है। जब ये परपेंडिकुलर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। जब ये परपेंडिकुलर जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर जा रहा है, इसका मतलब ये इसके साथ कितना बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब 0 डिग्री एंगल बना रहा है ना गाइस, हाँ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो जब भी डॉट प्रोडक्ट को हटाया जाता है तो क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो यहां पर इंटीग्रेशन होंगे, ई वेक्टर डॉट को हटा दिया जाए तो आ जाता है ds cos थीटा। ये हम लोग वेक्टर के कॉन्सेप्ट में सीखे हुए हैं कि अगर डॉट को हटाया जाए तो cos थीटा आता है, हाँ यहां तक क्लियर है, यस। इसके बाद फाई इक्वल क्या हो जाएगा, अब देखो ds cos थीटा, देखो ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा था ना, इसका जो परपेंडिकुलर जा रहा था इसका मतलब कितना 0 एंगल था, इसका 0 डिग्री एंगल था, हाँ। तो 0 डिग्री एंगल का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, हाँ। तो यहां पर हम लग सकते हैं क्या, क्लोज ए वेक्टर एंड ds, यस। अब देखो E कैसा है, E कांस्टेंट है, और एक फील्ड पे क्या होता है, एक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी भी पॉइंट पे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, kq अपॉन r स्क्वायर, हाँ ये ऐसा होता है, हाँ। तो इसको बाहर निकालने के बजाय क्या करते हैं हम लोग, E का वैल्यू रखते हैं, E बराबर, चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं E बराबर क्या होता है, kq अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एट द पॉइंट kq बाय r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे kq बाय r स्क्वायर, kq यहाँ पे क्या हो जाएगा, kq अपॉन r स्क्वायर, और ds कहां से कहां तक है इसका लेंगे, देखो इसका पूरा हो गया, एरिया कितना होगा, s होगा,
अब देखो ds का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे, ds का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो क्या होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि x, जब dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है, हाँ आता है ना, हाँ, तो dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x, dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है, इसी तरह ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो s आएगा, और s क्या है, एरिया है, यहाँ पे s क्या है, एरिया है, तो k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और यहाँ पर s के जगह पे क्या आ जाएंगे, ds यानी s, और इसका जो लिमिट था वो 0 से s तक जाएंगे, यानी 0 से s तक जाएंगे, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहां से इसका पेज यहां पे लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे पेज ले रहे हैं, इसके बाद की देखो फाई इक्वल क्या हो गया, फाई इक्वल हो गया k q अपॉन r स्क्वायर इनटू s, s क्या है, यहां पर है s, इस स्फेरिकल का एरिया, इस स्फेरिकल का एरिया क्या होंगे, स्फेरिकल का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, स्फेरिकल का एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्या हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर, तो k q, तो k का वैल्यू क्या होता है, छोड़ो यहां पे लिखते हैं, k का वैल्यू क्या होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, हाँ, तो k का वैल्यू रखते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो बचा क्या, q अपॉन r स्क्वायर, अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है, जो स्फेरिकल का एरिया होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो यहां पर देते हैं 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो ये r स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या q बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, तो यहां पर फाइनली हम लोग का रिजल्ट जो है वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमारा फाइनली जो रिजल्ट था यही 5 इक्वल q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, गॉस थ्योरम का प्रूव हो गया। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बच्चों हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ गाइस, तो आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, और सब्सक्राइब चैनल, एक मेरा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।